समन्तरं रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुलसमोदारणम तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा मादियो सतसंगत शरण तुम्हारी हमें अवघन तुम पारी उपकारी तुम मख तुलस पैद पियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रहिए मादियो जैसे मदव मखीरा जाती हो सा पाते हो सा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में विराजमान श्री श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज चेयरमैन जन्म स्थान वाराणसी ऑल इंडिया दे गुरु रविदास धर्म दे प्रचारक संत सुखदेव बागमारे जी संत बीर सिंह हितकारी जी बहुत सारे संत हैं और बहुत से बुद्धिजीवी जहाँ बैठे हुए हैं सभी संगत को बुद्धिजीवों को जय गुरुदेव। निवेदन रहेगा मैं पंजाबी हूँ अगर आप ध्यान से ना सुनेंगे तो शब्द गवाच जाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो बोल नहीं पाता उसकी बात भी समझ में आ जाती है ना। ऐसे ही आप लोगों ने भी समझ में लाना है। मैं पंजाबी हूँ पंजाबी बोलता हूँ टूटी फूटी हिंदी बोलने का प्रयास करूँगा। आज जहाँ पर सभी रविदासिया धर्म के प्रचारक आए हुए हैं जी मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला नहीं हूँ जे लोगों को बताना है रविदासिया धर्म का जो असली मकसद है वो क्या है। गुरु जी के चरणों में जुड़ करके वाणी के साथ जुड़ करके इंसान में कैसा परिवर्तन आता है इसी शब्द में गुरु जी ने कहा है। गुरु जी ने वैसे प्रभु को कहा है लेकिन मैं गुरु जी को कह रहा हूँ सतगुरु रविदास जी को कह रहा हूँ तुम चंदन हम अरिंड वापरे। आप सभी को मालूम ही होगा चंदन और रिंड की बाबत मालूम है ना। जो चंदन है उसकी बहुत कीमत होती है। क्यों? क्योंकि वो खुशबूदार होता है। उसका बहुमूल्य सामान बनता है। पहले पहले
जे चेहरे नहीं होती थी, सेटिंगां नहीं होती थी, बहुत अच्छे इंसान के लिए चंदन की चौकी तैयार किया जाता था, चंदन के श्रृंगार बक्स होते थे, चंदन का चूड़ा होता था। आज भी कई गिफ्ट हाउसों से मिलता है। चंदन का साबुन आज भी महंगे मूल्य का मिलता है। चंदन की अगरबत्ती, चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखे बैठा है। और चंदन बहुत सी मेडिसिन, जो देसी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए चंदन की बहुत कीमत है। ऐ सतगुरु जी आप चंदन की तरह थे और हम रिंड की तरह थे। जैसे रिंड की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं होती। रिंडी का आजकल तेल निकालते हैं लोग, लेकिन रिंडी की कोई कदर नहीं। उनकी लकड़ी ना तो इमारत में इस्तेमाल होती है, ना फर्नीचर बनता है, जहाँ तक जी जलाने के काबिल भी नहीं होती। इसीलिए इसका कोई कदर नहीं, कीमत नहीं। हम भी वो रिंड की तरह थे जिनकी कोई भी समाज में कदर नहीं थी। तो हुआ क्या? संग तुम्हारे वासा, हमारा वास गुरु जी के चरणों के साथ हो गया। गुरु की संगत के साथ हम जुड़ गए। तो क्या हुआ? गंध सुगंध निवासा, हमारी बुरी आदतें चली गई, हमारे में सुगंध बढ़ गई। ये बानी में सभी ने पढ़ा है, दास ने प्रैक्टिकल देखा है। ओंकार जी इधर बैठे हुए हैं, ज्ञानी ओंकार जी, जे वो इलाका देख आए। आज से 25 साल पहला पाटिया जी भी उस इलाके में गए थे। अपने जम्मू कश्मीर का रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, उनमें नशहरा एक तहसील है। वहाँ पर एक संत परथदास जी रहते थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया तो मैं चला गया। वहाँ एक लड़का जिसका नाम सनकार था, वो आया हुआ था। कहने लगे हमारे गांव में जाना है, तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया। अब उनके जब गांव गए तो क्या देखा? चारे और गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। गलियों में, घरों में कच्चे घर हैं। और जब सत्संग पंडाल में मैं गया तो क्या देखा? किसी को भी बैठने का तरीका नहीं था। सभी लोग पांव के पार बैठे हुए हैं, आपस में मुंह करके। आप जैसे पंडाल की तरफ उनका किसी का चेहरा नहीं था। मैले कुचैले कपड़े हैं, नहाना बहुत दूर की गल थी। उनका फेस भी साफ नहीं था। किसको सत्संग सुनाऊं, क्या सुनाऊं इन लोगों को? वो कहने लगा जे ऐसे हैं लोग, आपने इनको प्रवचन सुनाना है, धीरे धीरे महाराज जी समझ जाएंगे। मोबाइल साइलेंट प्लीज 10 मिनट के लिए आपने, मैं पहले ही बोल दिया मैं पंजाबी हूं, आपको समझ नहीं आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे ना। तो क्या हुआ? मैंने प्रवचन शुरू कर दिया। जे प्रैक्टिकल बता रहा। प्रवचन करने के बाद वो कहने लगे महाराज जी आप खुद इनको प्रसाद देना है। वो एक एक करके आने लगा, मैं उनको प्रसाद देने लगा। वो ऐसे कर रहे, किसी ने ऐसे नहीं किया, ऐसे। मैं हैरान, इनको प्रसाद लेने का तरीका भी नहीं है। सनकार जी बोले स्वामी जी इनको कोई भी तरीका नहीं है, ना इनको किसी ने प्रसाद दिया है, ना इन्होंने किसी से लिया है। चलो
50% से ज्यादा लोगों से देसी शराब की बदबू आ रहा था। क्या है सतगुरु जी, इनका तन गंदा, कपड़े गंदे, मन भी गंदा। जे लोगों का कैसे सुधार होगा? मैंने गुरु जी के चरणों में निवेदन किया। आप कहते हैं कि जो आपके चरणों में आता है वो चंदन हो जाता है, जे लोग भी चंदन बनेंगे। समा बीतता गया। वहां पर सत्संग करने के लिए हमारे प्रचारक आते जाते रहे, वो भी कभी कभी आश्रम में आते जाते रहे। धीरे धीरे उनके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ गया, गुरु जी की वाणी का रंग चढ़ गया। तो उन्होंने अपने गांव में एक गुरु घर की स्थापना किया और मुझे बुला लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो थोड़ी देर रुक करके मैंने कहा, सनकार आपके गांव नहीं जाना? स्वामी जी, जे ही गांव हमारा है, जी आपका गांव है? हाँ महाराज जी। अब उस गांव में कोई भी कच्चा मकान नहीं था। अब उनके घरों में गंदगी नहीं थी। अब वो गलियों में भी गंदगी नहीं थी। जब मैं पंडाल में गया तो क्या देखा, पहले जैसे वो नहीं थे बैठे हुए, ऐसे कतारों में बैठे हुए थे जैसे किसी राजमिस्त्री ने सूतर से लोगों को बिठाया हो। ईंटें लगाते ना जैसे, वैसे ही। सभी के कपड़े साफ हैं, सभी के फेस खिड़े हुए हैं। आज किसी के से बदबूदार शराब की दुर्गंध नहीं आया। मैं कहूं, गुरु जी आपने कहा था कि जो आपके चरणों में आएगा चंदन बन जाएगा। मैंने सोचा वैसे ही वाणी में लिखा है, मैंने आज देख लिया। जो भी गुरु जी के चरणों में आएगा वो चंदन बन जाएगा। आपके लिए नहीं है, वो जो अभी तक हमारे अरेंड की तरह हैं लोग, उनको हमने बताना होगा। गुरु जी ने कहा है, तो सतगुरु कबीर जी ने भी जे कहा है, कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन। जो भी चंदन के पास आया, बगल में आया, वो चंदन बन गए। तो जब सतगुरु जी ने जे शब्द कहा तो हम भी कभी कभी सोचते हैं, कई लोग सत्संग में आए हैं, गुरु जी के चरणों में आए हैं, उन्होंने नशों को छोड़ा नहीं है। हम सोचते हैं वो चंदन क्यों नहीं बने, क्या कारण है? ये बात जो हमारे मन में आया है 600 साल पहले भी एक सेवादार के मन में आया था। वो गुरु जी के चरणों में गया आता था। गुरु जी ने कहा, जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। वो सोचने लगा, अगर कोई भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, तो फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना? गलत बात है, ये बात गलत है। कोई भी चंदन की बगल से आने से चंदन नहीं बनता। चंदन चंदन होता है, रिंड बेचारा रिंड ही रह जाता है। जे उसके मन में आ गए। अब प्रवचन समाप्त हुए। वो सेवादार हाथ जोड़ करके गुरु जी के चरणों में खड़ा हो गया और निवेदन करने लगा, ऐ गुरु जी, मैंने सुना है जो भी चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है। आप भी कह रहे हैं, जी बात गुरु जी सत है? गुरु जी कहते हैं, हाँ सत है। तो वो कहने लगा था, फिर मैं चंदन क्यों नहीं बन गया?
गुरुजी पहला ही बोल पड़े, क्या? जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन हो जाता है, पर वो कहीं बांस ना हो। क्या ना हो? वो कहीं बांस ना हो। हैं? सेवादार सोचने लगा, कहीं मैं भी बांस ना हूं। महाराज जी, बांस चंदन क्यों नहीं बनता? अरे चंदन में बांस में दो कमियां हैं। कौन सी कमी? पहली कमी है उसमें गांठ है, दूसरी कमी है बाहर दिखाई देने वाला बांस कुछ और है, अंदर से कुछ और है। सभी जानते ही है ना आप, गांठें होती हैं उनमें। ऐसे जो मन को गांठ लगा कर सत्संग में आएगा वो कभी भी चंदन नहीं बन पाएगा। मुझे मालूम है संक्रांति के हर पंडारे को एक फैमिली जरूर आती आश्रम में। एक दिन मैं सत्संग के बाद ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो पूरी फैमिली आई, मिली तो श्रीमती बोली, अब सब पर भी कृपा करो महाराज जी, जे भी गुरु चरणों में जुड़ जाए। मैं क्या पहले ही कृपा है, पहले ही जे बहुत श्रद्धा रखता है। कहती श्रद्धा तो है, सेवा भी करते हैं, लेकिन शाम को कभी कभी कुछ और ही बन जाते हैं। मैंने उनको कहा, क्या कहा? उन्होंने क्लियर कह दिया जो आप समझ गए। अब क्या है, वो कहने लगी, जब मैंने इनको 3-4 दफा बोला कि आप गुरु के चरणों में जाते हो, क्या बनते हो? श्रद्धा है, प्यार है, तुझे पता क्या कहता है? मैंने कहा सत्संग में क्या सुनते हो? अरे संतों ने तो कहना ही होता है, दुनिया में सभी काम करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों की कहानी है, हमारी पंजाबी में कहावत है, सरपंच का कहना सिर मत्थे पर कहना, पर परनाला वहीं का वहीं रहना। वो हालत है। ऐसे लोग कभी भी चंदन नहीं बन पाएंगे। जो सतगुरु रविदास जी ने कहा है वो हमने मानना है, फिर आप चंदन बन जाएंगे। आप तो चंदन ही हैं, जे बताना लोगों, फिर आप भी चंदन बन जाएंगे। दूसरा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। स्टेज पर जो बोला जाता है वैसे करना नहीं है। हम कहते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधव, स्टेज पर बोल दिया, साइड में जाकर ओह छोड़ो, उनके साथ क्या है, वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, वो नहीं बात बनेगी। अरे मन में द्वैत, स्टेज पर बोलना बहुत निम्रता, और दूसरी तरफ इतना अहंकार, इतना अहम, कभी भी हम चंदन नहीं बन पाएंगे। अगर चंदन बनना है तो करनी और कथनी में हमारे अंतर नहीं होना चाहिए, आप चंदन बन जाएंगे। दूसरा गुरुजी ने कहा कि माधवे सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पारी उपकारी। ऐ माधव, ऐ सतगुरु जी, मैंने देखा आपकी संगत में जो आता है उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई की बात है। मैंने देखा बड़े बड़े शराबी, कबाबी, विकारी जो गुरु जी की वाणी के साथ जुड़े बदल गए। एक दिन जहां पर हम बैठे हुए थे ऑफिस में, तो एक कहने लगा, बहन जी आप वो ही हैं? 3-4 दफा उसने बोल दिया। मैंने कहा वो ही है जे बदल गए? कहते बहुत बदल गए। पहले कहते क्या था, अब क्या है? कहते मैं तो पहचान ही नहीं पाया जे वो ही बहन जी है।
इनका पहरावा अलग था, इनके बोलने का स्टाइल अलग था। अब इतनी निम्रता, इतनी दीनता, और ये तो मुझे मीराबाई ही नजर आ रही है। इतना बदलाव हो जाता है जब हम गुरु जी की संगत में आते। आगे वाली पंक्ति में जो कहा है वो हमने अपने जीवन में लाना है। गुरु जी ने कहा है कि ऐ इंसान, तुम मखतूल सपैद सपीयल हम बपरे जस, कीरा सत्संगत मिल रहिए माध्यो जैसे मदब मखी। तुम मखतूल, मखतूल कहते मखमली को। ऐ सतगुरु रविदास, आप मखमली रंग बरंगे बहुत ही बड़े दाम के एक गलीचे की तरह थे, एक कपड़े की तरह थे। तो हम कीड़ा, हम एक कीड़े की तरह। जैसे कीड़े को जे मालूम नहीं है जे कपड़े की कीमत क्या है, कपड़ा क्या वो करता, उसको काटता। वैसे ही हमने गुरु जी की कदर को नहीं जाना। गुरु जी हमारे कितने महान थे। गुरु रामदास जी ने कहा, रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमखे एक गाय पत्तत जात उत्तम प्या, चार वर्ण पे पग आए। उनके चरणों में चारे वर्णों के लोग आए। सतगुरु अर्जन देव जी ने कह दिता, ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी, रविदास ठाकर बन आए। गुरु जी रब बन के आए। हमने जाना उनको रब नहीं जाना। मुझे याद है मेरा जन्म गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का है। हमारे बुजुर्गों ने आज से 50 साल पहले एक छोटा सा गुरु घर बनाया हुआ था, माटी का था। उसमें 100 लोग बैठ जाते थे। वहां सत्संग हुआ करता था हर रविवार। हमें सत्संग का मालूम नहीं था, बचपन में थे, लेकिन प्रसाद मिलता था इसलिए हम चला जाया करते थे। सभी लोग आते। एक हमारे चाचा जी थे, वो कभी वहां नहीं आए। मैंने उनको कहा, अपना ताया जी को, ताया जो पिता से बड़ा होता है, ताया जी, वो चाचा जी नहीं कभी आए है। बेटा वो पढ़ा लिखा है ना, वो नहीं आता। अच्छा, गुरुजी के चरणों में पढ़े लिखे लोग नहीं आते? ऐसा मेरे मन में प्रश्न चिन्ह लग गए। एक दिन वो आ गया तो मेरे ताया जी ने सत्संग के बाद बोल दिया कि ये छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चाचा जी नहीं आते, बहू जी आप भी कभी आया कर। पाजी आप जानते ही हो मैं बढ़िया सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, और साथ जिनको आप मानते वो तो दुनिया में चला गया हुआ। समझ गए ना कि गुरु रविदास जी तो चला गया हुआ है, उनको मानने से क्या मिलेगा। तो मेरे मन में भी ऐसी ही बात आ गया कि जो जय कह रहा है सच कह रहा है। समा बीतता गया, टाइम बीतता गया। मेरी एक निवेदन रहेगा सेवादारों के आगे के 5 मिनट के लिए आगे किसी को नहीं आने दें। क्या हुआ कि मैंने सोच लिया कि रविदास जी चले गए हैं, तो साथ जे भी मालूम था वो बढ़िया सोसाइटी के साथ जुड़े हुए। तो एक दिन मेरे ताया जी हमारे साथ ही गांव के नैनी कोट पड़ता था, वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता था, वहां कीर्तन दरबार था। मेरे ताया जी मुझे साथ ले गए, हम बच्चों को। हमें कीर्तन का कुछ नहीं था, लेकिन वहां भोजन बहुत बढ़िया बनता था, लंगर जो। हम चले 2 किलोमीटर की दूरी पर हम थे अभी
तो वहां आवाज आया कीर्तनियों का, जो कीर्तन करते हैं, जैसे हमारे ओंकार जी, संत वीर सिंह हतकारी जी। तो वो ये धारणा लेकर के बोल रहे थे, तेनू कहे रविदास चमारा, तेनू कहे रविदास चमारा। मैं रुका, है क्या बोल रहे हैं? फिर वही धारणा, और साथ कह भी रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं। मैंने क्या, ताया जी, चाचा जी तो कहते थे रविदास चला गया, जी तो कह रहे हैं रविदास आपको जी कह रहा है। जी बोल रहे, कहते बेटा वो बेसमझ है, उनको मालूम नहीं है, गुरु लोक कभी भी जाया नहीं करते, उनकी बानी अमर है, वो अमर है बेटा, वो हर टाइम हमें शिक्षा देते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात उसने जो कहा था, मैं बढ़िया सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे मन में जब बड़ा हुआ मैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि बाबा साहेब अम्बेडकर यूएसए में, इंग्लैंड में पढ़े, बढ़िया कंट्री में पढ़े, जहां पर हर जाने का मन कहता है, हर एक को जाने का, लेकिन वहां रहे नहीं, रह सकते थे। हमारे लिए इधर आकर के संघर्ष किया। मैंने सोचा कि बाबा साहेब जी ने एक बात कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मेरे चाचे जैसे थे जो कहते मैं बढ़िया सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूं। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, हमने कीड़े नहीं बनना, हमने क्या बनना है, कदरदान बनना है। हमने गुरु जी की कदर करनी है, जिन्होंने 151 साल हमारे लिए लगा दिए। आज कहते रविदासिया धर्म अभी बना, जब गुरु जी ने जन्म लिया रविदासिया धर्म तब ही बन गया था। और एक बात और, आप जन्म लेते हैं तो उसी दिन आप रविदासिया हो बन जाते हैं। लास्ट की पंक्ति में गुरु जी ने जो कहा है, वो कहा है कि जाति होसा पाती होसा, होसा जन्म हमारा। होसा कहते निकम्मे को, हमारा जन्म निकम्मा, निकम्मे थे नहीं। गुरु जी ने बात हमें ऐसे कहा कि हम महान थे, मूल निवासी लोग थे, जहां के राजे थे, लेकिन हमारी संगत ठीक नहीं रहा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म को बाती। मुझे दिन रात सोच पड़ी हुई है, जी मनुष्य कितना महान था, आज इनकी संगत पोच, इनकी संगत नीचों के साथ हो गई। नीच कौन है? हमारे विकार, विकारों के साथ संगत हुई तो हमारे कर्म भी निकम्मे बन गए। हम शराबी बन गए, कबाबी बन गए। क्या छोटा सा बच्चा ड्रिंक करता है? करता नहीं करता? बच्चा जन्म ले ड्रिंक करता है कि नहीं करता? नहीं करता ना। बड़ा होकर के क्यों करता है? क्योंकि उसे संगत बुरी मिल गई। तो जो ड्रिंक करे, गाली निकाल ले, उसको क्या कहते हैं? अच्छा इंसान कहेंगे, बुरा इंसान कहेंगे। तो इनकी संगत के कारण जे बुरा इंसान बन गया, पशु बन गया। देखा जाए तो जितनी काया अपने, जितने चेतन जीव है, इनकी 3 भागों में वंड किया हुआ है महापुरुषों ने। जानवरों में, इंसानों में और देवतों में। सबसे ज्यादा जानवर हैं, उससे कम इंसान
कि इंसानों से कम देवते। जो देवते हैं उनमें देवते ही मिलेंगे, जानवरों में जानवर ही मिलेंगे, लेकिन इंसानों में जानवर भी मिलेंगे, इंसान भी मिलेंगे और देवते भी मिलेंगे। जब हम इंसानियत को छोड़ देते हैं तो उसकी जब बात हो, शराब ड्रिंक किया, गाली गलोच किया, चाहे ड्रिंक नहीं किया, वैसे घर में गाली गलोच चलता रहा, उनके घर की बात करते छोड़। वो इंसान थोड़ी है, पशु है, जानवर है, वो जानवर बन गया। अगर उनमें अच्छे गुण रहेंगे तो क्या कहेंगे, वाह बढ़िया इंसान है जर। और अच्छे गुण आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, वो इंसान नहीं देवता है। सत्य इंसान तो हम हैं। अगर आप सतगुरु रविदास जी की वाणी में चल पड़ेंगे तो आप इंसानों से क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, देवते बनेंगे। तो अब फैसला आपके हाथ है, आपने देवते बनना है या जानवर बनना। तो हमने क्या बनना है, बोलो ना, देवते बनना है। तो देवते बनने के लिए हमें गुरु जी की वाणी को अपनाना होगा, आपसी प्यार रखना होगा, नशों से मुक्त रहना होगा, और एक मांगियों भगत चिंतामणि और उनके शब्द सत्य नाम का सिमरन करना होगा। हमने भी देवते बनना है कि अपने समाज को भी देवते बनाना है। हमने पूरे विश्व को देवते बनाना है। जो लोग बात कहते हैं ना, हमारे गुरु ने 600 साल पहले कहा हुआ है। तो आइए आज के दिन पर ये शिक्षा लेकर जाना कि हम खुद भी देवते बनना, अपने समाज को भी देवते बनाने। हमारे घर क्या हो, देवतियों के घर, जे पूतों के घर नहीं रहने देने। जे ही शिक्षा है, जे ही गुरु जी का उपदेश है। मेरे 5 मिनट ज़्यादा हो गए, स्टेज सेक्रेटरी से क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु। हाँ एक बात, 25 दिसंबर को पठानकोट, उधर काम जाते हैं लोग, बल्ला जाते थोड़ा ही आगे, तो पठानकोट 25 दिसंबर को कार्यक्रम है। अगर आपको समय मिले तो कभी आना। जय गुरुदेव।